जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी टेक में। आज का हमारा टॉपिक है मैथ से रिलेटेड। मैथ जो कि परसेंटेज, जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, एचएसएससी का एग्ज़ाम है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें मैथ आता हो तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज का पिछला पार्ट जो कि हमने पार्ट 1 किया था, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हैं और कुछ अदर टाइप भी हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक यानी क्वेश्चंस। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो जैसे मैंने कहा था, दो संख्या है तीसरी संख्या, यानी हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो किससे, यानी तीसरी संख्या, तो तीसरी को मानेंगे हम 100। तो पहले वाली 30 कम है, यानी ये कम है 30, तो 100 में से 30 गए 70। और दूसरे वाली 37% कम है, तो 100 में से 37 गए कितने आते हैं, 37 और 3 यानी कि 63। यानी कि 100 में से 37 गए 63। तो ये है, आप देखें, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी किसकी बात हो रही है, दूसरी और पहली। तो दूसरी और पहली में कितने का डिफरेंस है, 70 में से 63 गए तो कितने आएंगे, 7। अब कम से पहले किसका नाम है, पहली का, तो पहली क्या है, 70 इंटू में 100। ये पीछे मैं कराया था, लेकिन आपके लिए फिर दोबारा एक क्वेश्चन। 7 एकम 7, 7 आया 70 और 0 से 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 10%, जो कि ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ए बी से, यदि ए बी से 60% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो ये देखिए, पहला 60% अधिक है, कौन है, फर्स्ट पर्सन यानी कि ए। तो हम ए और बी का रखेंगे, बी को क्या मानेंगे, 100, और 60 अधिक है तो ये 160। तो ये कटता है जैसे 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160, तो रेशो 8:5 आ गया यहाँ पे। ऐसे ही बी और सी का, तो बी और सी में 20 यानी 20% कम है, कौन है 20%, बी। तो इसको मानेंगे 100, और 20 कम है तो ये की 80। तो इसको भी काट सकते हैं, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। तो दोनों में कॉमन देखो क्या है, जैसे बी 2 बार है तो हम बी को रखेंगे बीच में, और बी के इधर वाला जो इस वैल्यू के साथ है वो ए। और देखो बी की वैल्यू यहाँ 5 है तो बी के 5 के साथ कौन है, 8। फिर बी वाली वैल्यू बी के नीचे यानी कि 4, और बी के साथ क्या है, 5, जो कि सी है। फिर आप इसको ऐसे एन बनाएं, व्हाट्सएप के जैसा कोड होता है, 8 का एरो 4 से, फिर 5 का 4 से, इससे। तो 8 चौक 32, 5 चौक 20, और पचू पचा 25। तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशो है 32, 20 और 25। तो आपसे ए और सी का रेशो पूछा है जो कि क्या है, 32:25, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में भी आया है। चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे कि सपोज करो आपके पास 100 रुपये हैं और आप 100 रुपये की 1 किलो चीनी लेके आते हो। तो अब मार्केट में रेट 100 की जगह 20 बढ़ गया, यानी कि 120 हो गया। तो आप चीनी लेने गए, क्या आपको अब 120 में 1 किलो चीनी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अपरिवर्तित का मीन क्या है कि आप 100 रुपये ही रखोगे अपना खर्च। तो आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे दुकानदार को कहोगे कि मैंने 100 रुपये की ही सामान दे दो, यानी कि 100 रुपये का सामान दे दो। तो 100 रुपये में क्या वो आपको 1 किलो चीनी दे देगा, अब तो बल्कि 120 रुपये किलो होगी चीनी। तो वो क्या करेगा, आपको 100 रुपये के लिए क्वांटिटी पर इफेक्ट डाल देगा, यानी अब आपको 1 किलो नहीं तो यानी कुछ कम चीनी लेकर आओगे आप 100 रुपये में। यानी आपका खर्च 100 रुपये ही है लेकिन चीनी कम आएगी अब। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन देखो कैसे करना। जितने की उसने वृद्धि की, जैसे कि 100 थी 120 कर दिया, तो अब मार्केट में रेट 120 है, तो 20 बटे में कमी किस पे करेंगे हम, जो नया प्राइस है। अब नया प्राइस कितना है, 120।
गुना में 100। तो 20 एकम 20, 20 छिके 120, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो यहाँ पे 50/3। तो 50/3 को क्या लिखोगे आप? 16 तिया 48, यानी कि 16 सही 2/3। और ये 50/3 देखो ऐसे, 50 को 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, फिर 3 छिके 18। तो क्या बचा? 16 सही 2/3, ऐसे इधर से यार। तो आपका आंसर है 16 सही 2/3। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। अब देखो यहाँ पे अगर वृद्धि है, जितने की है वो और उतने 100 में ऐड करके डिवाइड इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट चेंज करके आ सकता है। वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी? तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हुई। कितने की वृद्धि बोली है इसने? 20% वृद्धि बोली है, तो वृद्धि यानी 100 में ऐड करके नीचे रखेंगे, 120 गुना में 100। तो देखो 20 छिका 120, 2 पंजे 10, 50, 2 तिया 6। तो 50/3, 50/3 को फिर क्या करोगे? भाग। तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3, 3 छिके 18, जो कि क्या आया? 16 सही 2/3 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? सेम क्वेश्चन, स्टेटमेंट सारी वही रहेगी। देखो 10% की कमी, तो 10 का तो 10 लिखा। अब कमी है तो 100 में से 10 को घटा देंगे, कितना आएगा? 90, और गुना में 100। 0 से 0 कैंसिल, तो 100/9, और 100/9 को क्या आएगा आंसर? 11 सही 1/9%, जो कि आपका आंसर है। 100 को 9 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा ऐसे 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9। तो 11 सही 1/9 आपका आंसर, डी ऑप्शन। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि होती है। देखो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करनी है, जो कि पिछले मैंने फॉर्मूला बताया था। a प्लस बी, ये देखो a गुना b के नीचे है सिर्फ ये, बाकी ऐसे ही। ये इंपॉर्टेंट है वो भी बहुत क्वेश्चन, जो कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट सारा इसी बेस पे कराऊंगा आपको। इसी फॉर्मूले से बड़े क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले को पुट करना सीख लें। जैसे उसने बढ़ाया तो आपको +20 यानी a की वैल्यू, फिर निशान। अब यहाँ घटाया, देखो प्लस का तो कोई दिक्कत नहीं, घटाया है मतलब -10, यहाँ पे आएगा -10, फिर +20 गुना -10/100, यानी a की वैल्यू आपकी होगी 20 और b की वैल्यू होगी -10, जो कि हमने इसमें पुट कर दी। तो देखो 20 में से 10 गए तो कितने आएंगे? प्लस के 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, माइनस के 2। तो 10 में से 2 गए, क्या आएगा? 8, और वो भी प्लस के। जो ये निशान आएगा, ये निशान ये बताता है कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज। अब प्लस है तो क्या बताएगा? 8% इंक्रीज। अगर माइनस आता तो 8% डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो इस वस्तु से होने वाले आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो सेम फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस a गुना b बटे 100। तो देखो 10% की कमी होगी यानी -10, और एक बढ़ गया तो +10, फिर -10, यहाँ पे प्लस का निशान देखो, ये प्लस। तो a की वैल्यू गुना में 10 बटे में 100। देखो 10 प्लस का है माइनस का है तो कैंसल, तो यहाँ पे आ गया 1 और निशान माइनस का 1। तो आपकी कमी होगी कितने की? 1% की कमी। एक बात और ध्यान रखना, जब आपकी एक कमी हो और एक इंक्रीमेंट यानी बढ़ जाती है जैसे, तो आपकी वैल्यू अगर सेम हो तो कुछ नहीं करना आपने। देखो हमेशा आंसर आएगा नेगेटिव में यानी डिक्रीज में, जब वैल्यू सेम हो और एक वैल्यू कम हो और एक बढ़ रही हो। और उसका जैसे 10 का स्केयर किया 10 का, 100 आएगा और बटे में 100 लगाना ही लगाना है, 100 से 100 यानी कि 1। सपोज करो मैं यहाँ लिख दूँ जैसे कि 20% की कमी हो जाती है और 20% बढ़ जाता है, तो 20 का स्केयर 400 बटे में 100।
जीरो से जीरो कट गई तो आपका आंसर आया 4 और आंसर माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। तो ये ध्यान रखना, जब वैल्यू सेम हो तो सीधा आप डायरेक्ट करें। पेट्रोल के नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, एक कार मालिक को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि पेट्रोल पर खर्च पूर्ववत रहे? वही सेम क्वेश्चन चीनी वाला। तो देखो 25% की वृद्धि हुई, 25 का 25 वृद्धि हुई तो 100 में ऐड करेंगे 125 और इसके डिवाइड कर देंगे इनटू में 100। 25 एकम 25, 25 50 125, 5 दूनी 10 जीरो। तो आपका आंसर है 20%, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन यहाँ पे आया, लेकिन अब एग्जामिनर ने एक इसमें संख्या दे दी आपको। तो ये भी यहाँ तक तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखो 10% घटाया फिर 10% बढ़ाया, तो वैल्यू सेम है। मैंने बताया था घटाया और बढ़ाया वो वैल्यू सेम हो तो आप क्या करोगे? 10 का स्केयर करोगे तो क्या आएगा? 100 और बटे में 100 लगाओगे तो क्या आ गया? 1 और निशान माइनस का, यानी कि कम। ये देखो जो ये वैल्यू यहाँ पे दी गई है तो इसका जो हमने ये आंसर निकाला है -1, ये इसके बराबर होगी, क्योंकि कम बोला है तो देखो यहाँ माइनस का, यानी 1% बराबर है जो उसने वैल्यू बोली है 50 के। तो 100% किसके बराबर होगा? आर पार गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 गुना 50 कितना आ जाएगा? 5000, जो कि आपका आंसर है। देखो ये जो चीज़ मैंने यहाँ बताई है वो चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी, अगर नहीं तो वरना आपके पास फॉर्मूला है ही, आप आसानी से वो चीज़ निकाल सकते हो। अच्छा ये चीज़ जो मैंने इक्वल रखी है, देखो यहाँ से लाइन जोड़ तो प्राप्त संख्या, मतलब इनका जो हमने घटाने और बढ़ाने के बाद जो चीज़ हमारा आंसर निकला है वो ये रकम उसके सामने बैठेगी, यानी 1% की वैल्यू 50 है तो 100 की कितनी होगी? 100 इंटू 50 यानी कि 5000। तो यहाँ पे देखो रखोगे प्लस माइनस के 10, फिर प्लस के 10, फिर प्लस -10 गुना में 10 बटे में 100। देखो 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस का 1, ये हमारा 1% की कमी आई है जो कि हमें वैल्यू दे रखी है। यानी 1% कम किसके बराबर है? मतलब 1 घटेगा तो मतलब 50 रुपये कम होंगे, जो कि इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, अलग टाइप है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया। देखो थोड़ा सीधा कर लेते हैं। सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया, इसके कारण एक ग्राहक 837 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है? तो क्वेश्चन में देखो क्या है, कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे कि मार्केट में हम गए तो हमने देखा कि पहले हम चीनी लेके आते थे 100 रुपये किलो, लेकिन उसका मूल्य अब 10% कम हो गया, यानी कि 90 हो गया। तो हमने क्या कहा कि मैं 837 रुपये का ही सामान लूँगा। तो मेरे को अब उसने क्या किया, चीनी का रेट कम हो गया तो मेरे को चीनी फालतू दे दी। जैसे मैं चीनी 837 रुपये की पहले 50 किलो चीनी लेके आता था, तो लेकिन अब वो बढ़ा के देगा जैसे इसने बोला है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो कुछ नहीं करना, सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% घटा दिया। अगर मान लो 10% रेट कम हुआ तो इसका इफेक्ट क्या होगा? क्योंकि पैसे तो मैंने उतने ही देने हैं 837 रुपये, मैंने अपना खर्चा उतना ही करना है जितना मैं पहले करता था। तो 10% के कारण मेरे जो क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा वो कितना है? 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदना। यानी कि इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? या तो चीनी अधिक मिलेगी या फिर कम मिलेगी। तो मतलब इस क्वेश्चन में अधिक मिल रही है तो 6.2 किलोग्राम क्वांटिटी 10% का इफेक्ट है। देखो यहाँ पे घटा लिख रहा है, मैं इसका यूज़ करूँगा अभी, ये याद रखना। और ये अधिक है, यानी कि मार्केट का रेट प्राइस 10% कम हुआ तो मैं चीनी अब इतनी अधिक लेके आऊँगा। तो 100% की वैल्यू आपने यहाँ से निकालनी है। 100% किसके बराबर होगा? आर पार गुना करनी है, इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे और इसको लेके आएंगे नीचे, यानी कि 6.2 इंटू में 100 बटे 10।
तो पॉइंट की यहाँ से जीरो नीचे आ जाएगी, पॉइंट खत्म, पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो एक जीरो नीचे, दो हैं तो दो जीरो नीचे, तो 100 से 100 कैंसिल, तो आपका आएगा 62 यानी कि 62 किलो। देखो ध्यान रखना है, यहाँ किलो है तो किलो में आएगा, ग्राम है तो ग्राम में आएगा, तो 62 किलोग्राम ये आपका वास्तविक मूल्य है, वास्तविक जो ये चीज होने के बाद हुआ। यानी अब आप मार्केट से 62 किलो चीनी लेके आ रहे हो, तो आप बताओ, आपने मार्केट में 837 रुपये दिए, प्रत्येक किलो चीनी का रेट पूछेगा 62 किलो, तो 62 किलो को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर क्या आएगा, आप इसको देखें डिवाइड करके, जैसे डिवाइड कर लेते हैं, 62, 62 एकम 62, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 6 गए 2, तो 3 दूनी 6, 3 छीक 18, 4 छीक 24, तो 3 आएगा, 3 दूनी 6, 3 छीक 18, 7 में से 21 में से 18 गए 31, 31 ना जाने की जीरो, फिर यहाँ पे 310, तो 13 पॉइंट समथिंग यानी कि 13.5 रुपये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये तो हो गया वास्तविक। अगर वो पूछे आरंभिक, यहाँ पे कई बार वो लिख देता है आरंभिक मूल्य, तब आपने क्या करना है, आरंभिक मूल्य निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है जो आपका वास्तविक मूल्य आया है, तो उसमें से देखो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा था घटा, ऊपर वाली क्वांटिटी क्या आपके पहले मिलती थी ज़्यादा, नहीं, मतलब पहले आपको ये क्वांटिटी नहीं मिलती थी, तो आप इसको कम कर दें, यानी 62 में से 6.2 किलो आप निकालोगे, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 6 गए 5 और ये 5, यानी पहले आपको 55.8 किलो चीनी मिलती थी। तो आरंभिक मूल्य पूछे तो 837 रुपये आप तब भी खर्च करते थे, 55.8 जो कि आपका आंसर आ जाएगा, निकाल लेना। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो अब व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या है। ध्यान रखना, कभी आप 20 की कमी करके 80 लिखें तब ये गलत हो जाएगा, जितनी कमी है उसका इफेक्ट उसकी क्वांटिटी पे पड़ रहा है, तो हम रेट अपना उतना ही रखेंगे। तो क्वेश्चन देखो 20% की कमी, कमी देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कमी का मतलब माइनस, तो 20% का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, 500 ग्राम चीनी अधिक मिल जाएगी आपको, ग्राम में है, और 36 रुपये आप यहाँ रखोगे, तो आप 100% हमेशा याद रखना, परसेंटेज में 100% आपका खुद का होता है जो जेब से आप लेके आते हो, तो 100% आपका आर पार गुना करो, तो 500 ग्राम गुना में 100 बटे में 20, तो 20 पंजे 100 यानी आएगा 2500 ग्राम, तो 2500 ग्राम को आप क्या लिख सकते हो, यानी कि 2.5 किलो, 2500 ग्राम को आप 2.5 किलो लिख सकते हो, 2.5 किलोग्राम, ये ध्यान रखना। तो अब आपने देखो 36 रुपये खर्च करे, देखो उसने पूछा आरंभिक, यानी जब आपको ये चीज कम हुई नहीं तब का प्राइस, तो 2.5 किलो में से यानी कि 500 ग्राम मैं निकाल देता हूँ क्योंकि कमी बोल रहा है ना, इस इधर ध्यान देना इधर, तो 2.5 किलो में से 500 ग्राम घटा दिया तो बचेगा कितना, 2 किलो, यानी पहले मेरे को 2 किलो चीनी मिलती थी, तो 1 किलो चीनी का रेट आप निकाल सकते हो, यानी पहले आरंभिक रेट 18 रुपये, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट है, एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो अंतिम मूल्य आपका 33 रुपये आता है। देखो ये क्वेश्चन आपने वहाँ पे कम या अधिक था तब मैंने रखा था वहाँ पे इक्वल करके 50, लेकिन जब कम या अधिक ना आए तब आपने क्या रखना, देखो पहले 10 की वृद्धि फिर पुण्य 20 की, तो हम फिर किस में, ए प्लस बी में चलेंगे, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बाय 100, तो ए की वैल्यू यानी +10, फिर बी की वैल्यू +20 +10 गुना +20 बटे 100, देखो 20 और 10 30 कितने हो गए 30, प्लस 20 प्लस सॉरी, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो, 2 एकम 2, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यहाँ पे ये सिंगल आ गया आपका, सिंगल, तो 32% की आपकी वृद्धि हुई, तो मतलब आपने 100 लगाए तो आपको मिले कितने, 32% इंक्रीमेंट, तो 100% आपने लगाए हैं, 32 का इंक्रीमेंट हुआ यानी कि 132, तो अंतिम मूल्य क्या है 33 और आपका अंतिम मूल्य क्या है 132%, तो 132% बराबर है 33 के,
100%। देखो ध्यान रखना, परसेंट के नीचे परसेंटेज, जैसे यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज, तो आर पार गुना 33 गुना 100/135। जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35। ठीक है, इसको 22 दूना 660, 2×3 = 27 तो आप इसको जब सोल्व करोगे, 27 दूना 54, 660 को 27 दूना 54, ठीक है, और 27 को फिर 27 के पहाड़े में देखेंगे, 27 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 7 42, यानी 5 के टेबल में, यानी 25 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका। 5 35, 5 दूनी 10, 11 12 13, 25 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे कहीं ऑप्शन में मिस्टेक है। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, 27 दूना 54, 6 में से 4 के 2, 120, 27 चौके 24 पॉइंट समथिंग कुछ आपका आंसर आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 24 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट।